इसलिए हमें अब वो चीज करना पड़ेगा कि हमें जो है ना कि हिंदू धर्म को एकत्रित होना है, सबको आगे बढ़ना है, इसके विषय में सोचना है। बच्चों को हिंदू राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र हमें इलाज नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आदि सनातन है, आदि है और इसी के अंतर्गत सब हैं। हम कह रहे हैं कि जो इसके अंतर्गत थे, जो छोटी छोटी शाखाएं बना लेते, हाँ शाखा बना लेते, शाखा में फिर जुड़ जाए। आप ये कह रहे हैं कि जो मुसलमान है वो हिंदू बन मैं ये नहीं कह रहा मुसलमान वर्ड कब से आया। अनुशासन दिया जाए बच्चों को, धर्म भी पढ़ाया जाए, ग्रंथ भी पढ़ाया जाए, लेकिन हिंदू राष्ट्र की मांग करने की नौबत क्यों आती है? मैं को मानते हैं लेकिन धर्म की कम मानते हैं। अब ये समय आया है कि हम लोग धर्म ही नहीं धर्म की ज़्यादा सुनने लगे हैं। लेकिन क्या है, सहनशील होते होते हमारा शोषण हुआ है। अब शोषण नहीं करवाना है। एक स्पेसिफिक राष्ट्र है, मुस्लिम राष्ट्र है, क्रिश्चियन राष्ट्र है, लेकिन पूरे विश्व में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। क्योंकि सभी जितने भी हमारे भारतवर्ष में जितने भी जो भी हैं सभी हिंदू हैं, और जो भी हिंदू से कन्वर्जन होकर जो भी बने हों, मैं सभी को चाहता हूं कि सभी को सनातन धर्म अपनाना चाहिए। और हमारे हिंदू यहाँ पे सभी जो कि पूरे भारतवर्ष में हिंदू ही है, अधिकतम हिंदू है, बहुसंख्यक हिंदू है, तो हमको क्यों हमारा राष्ट्र नहीं मिल रहा है? लेकिन पाकिस्तान जो है वो विविधता के नाम से नहीं जाना जाता ना, भारत तो विविधता के नाम से जाना जाता है। और हिंदू धर्म ही एक ऐसा है कि सभी धर्मों का सम्मान करता है, क्योंकि सिंधु नदी से लेकर समुद्र के तट तक ये पूरा हिंदुस्तान ही है। खुद कह रहे हैं सिंधु नदी से समुद्र तक हिंदुस्तान है, तो वैसे ही आदि से अनंत तक सनातन धर्म है। इसे प्रचार प्रसार की जरूरत क्या पड़ जाती है? आप हिंदू राष्ट्र बनने पर आप सभी बहुत जोर दे रहे हैं। एग्जैक्टली हिंदुत्व का मतलब क्या होता है? वैसे तो हिंदुस्तान है ही ना, ये हिंदू जहाँ मेजोरिटी में है, और ये हिंदुस्तान है। और हिंदू राष्ट्र घोषित हो सरकार की तरफ से, ऐसा हम सभी कामना करते हैं। आज नमस्कार, मैं हूं अदिति सिंह। इस वक्त हम एवरशाइन नगर में उपस्थित हैं। आपको बताते चले आज रामनवमी का पर्व है। सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। इसके अलावा आपको बताते चले यहाँ पर महादेव मित्र मंडल द्वारा रामनवमी के पर्व के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस विषय पर बातचीत करते हैं और आखिर जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या कुछ कार्यक्रम रहा यहाँ पर, क्या किस तरीके से मनाया गया। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। क्या बताएंगे, आज रामनवमी का पर्व है, किस तरीके से आपने कार्यक्रम यहाँ पर शुरुआत किया है या संपन्न किया है? सबसे पहले मैं सभी देशवासियों को राम जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामना देते हुए सभी को, मंडल के सारे लोगों को विशेष धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बहुत मेहनत से ये कार्यक्रम को सफल बनाया। मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कई वर्षों से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, लेकिन जो इस बार ये कार्यक्रम हुआ बड़े ही धूमधाम से हमने मनाया है। करीब रामचरितमानस का जो धार्मिक ग्रंथ और पुस्तक है, करीब 40 से 45 हमने बंटवाया, और सुंदरकांड का जो एक पुस्तक है धार्मिक पुस्तक, वो कम से कम 200 से 300 बंटवाया। मतलब सभी को हमने सम्मान के रूप में भेंट किया। और हनुमान चालीसा कम से कम 1000 से 1200 लोगों को हमने सब अपने हाथों से वितरण किया। मैडम, हम लोग चाहते हैं कि ये सनातन धर्म के बारे में जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, जो हनुमान चालीसा बांटने का सबसे बड़ा रीज़न ये है ना कि छोटे बच्चों को हनुमान चालीसा नहीं आता है, घर के लोग उन्हें प्रेरित नहीं कर रहे। तो मुख्य रूप से सारे लोग बच्चों को प्रेरित करें कि हनुमान चालीसा पढ़े, भगवान राम का पूजन करें, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो, हिंदुत्व का प्रचार प्रसार हो, हिंदू राष्ट्र बने। ऐसे कामना के साथ हमने राम जन्मोत्सव कई वर्षों से कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। आज मैडम आप देख रहे होंगे कम से कम 4 से 5 हज़ार लोगों का महाप्रसाद का आयोजन भी महादेव मित्र मंडल द्वारा किया गया। हिंदू राष्ट्र क्यों बनवाना चाहते हैं आप? हिंदुस्तान तो है ये ऑलरेडी, हिंदू राष्ट्र क्यों बनवाना चाहते हैं? मैडम, आपको मालूम होगा कि इस देश में बहुसंख्यक हिंदू ही है, बाकी के देशों में थे उनका कितना पतन हुआ है। वैसे तो हिंदुस्तान है ही ना, ये हिंदू जहाँ मेजॉरिटी में है, और ये हिंदुस्तान है। हिंदू राष्ट्र घोषित हो सरकार की तरफ से, ऐसा हम सभी कामना करते हैं। आज हाल में देखें 3 से 4 महीना में बागेश्वर धाम जी कैसा बेड़ा उठाए। हम सभी बागेश्वर बाबा सरकार के साथ में हैं, और हम सभी हिंदू भाई चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र पूर्ण रूप से बने, ऐसी मेरी कामना है। आप हिंदू राष्ट्र बनने पर आप सभी बहुत जोर दे रहे हैं। एग्जैक्टली हिंदुत्व का मतलब क्या होता है? हिंदुत्व का मतलब यही है कि हम जो सनातन काल से चला आ रहा है, हिंदू संस्कृति हमारी जो चली आ रही है, उस संस्कृति को हम अपने आने वाले भविष्य में को पहुँचाएँ, उस तक पहुँचाएँ। क्योंकि सिंधु नदी से लेकर समुद्र के तट तक ये पूरा हिंदुस्तान ही है, और ये हर घर तक पहुँचाने का बीड़ा हम अकेले नहीं उठा सकते। इसीलिए ये छोटे छोटे जो आज महादेव मित्र मंडल और बाकी जो देख रहे हैं कि जितना मोदी जी के आने के बाद से और जितनी योगी जी के आने के बाद से हिंदुत्व का ये पड़ला भारी हुआ है,
उसको घर तक पहुंचने का रास्ता एक मिला है, उसी रास्ते पे हम सभी चल रहे हैं। जैसा आप खुद कह रहे हैं सिंधु नदी से समुद्र तक हिंदुस्तान है, तो वैसे ही आदि से अनंत तक सनातन धर्म है। इसे बिल्कुल। प्रचार प्रसार की जरूरत क्या पड़ जाती है? प्रचार प्रसार की जरूरत इसलिए हिंदुत्व पड़ का जा रही मतलब है। ये तो नहीं किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करना। नहीं, कम्युनिटी का हिंदुत्व का मतलब ये नहीं है। हिंदुत्व धर्म आज तक सभी धर्मों का सम्मान किया है, और भारत ही ऐसा राष्ट्र है जहां आप देखेंगे कि बुद्धिज़्म, क्रिश्चियन और बाकी लोगों का भी उन्होंने स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद में क्या मिला हमको? हम गुलाम बन के रह गए। तो हम ये चाहते हैं कि आगे चल के हमारी संस्कृति, जो आज हमारे बच्चे हम कॉन्वेंट स्कूल में भेज रहे हैं बच्चों को, उन बच्चों को संस्कृत की विद्याओं को छोड़ के, लोग पहले गुरुकुल में भेजते थे, संस्कृत की विद्याओं को छोड़कर हम संस्कृत नहीं पढ़ा रहे हैं। वक्त के हिसाब से आज की जो डिमांड है 21वीं सदी में, 22वीं सदी में है, उसके हिसाब से विश्व के साथ भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो उसके साथ हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं कॉन्वेंट स्कूल में, ठीक है। लेकिन ये जो कार्यक्रम, छोटे मोटे कार्यक्रम हो रहे हैं, उनसे सुंदरकांड क्या है, रामायण क्या है, ये सारी चीज़ें बच्चों को नहीं पता है, माथे पे तिलक लगाना नहीं पता है। आज आप देखेंगे कि अदर कंट्रीज़ में या फिर अदर धर्म में भी वो अपने बच्चों को पैदा होते ही उनको धर्म के बारे में, अपने धर्म के बारे में खिलाते हैं। और हिंदुत्व धर्म ही एक ऐसा है कि सभी धर्मों का सम्मान करता है, किसी को अपने धर्म में आने के लिए रिक्वेस्ट या कन्वर्ट करने के लिए पारित नहीं करता। क्या कहेंगे, हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग इतने जोरों शोरों में क्यों कर रहे हैं? देखिए, हिंदू राष्ट्र जो कि जहाँ पे बहुसंख्यक, आज हम यहाँ बहुसंख्यक हिंदू हैं, तो जहाँ पे जो भी जिनकी संख्या अधिक हो वो राष्ट्र घोषित हो जाना चाहिए। देखिए जैसे कि पाकिस्तान, वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे उनको राष्ट्र घोषित कर दिया गया। तो हमारे हिंदू यहाँ पे सभी, जो कि पूरे भारतवर्ष में हिंदू ही है, अधिकतम हिंदू है, बहुसंख्यक हिंदू हैं, तो हमको क्यों हमारा राष्ट्र नहीं मिल रहा है? और इस विषय में जो कि हमारी जो सभ्यता है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो विविधता के नाम से नहीं जाना जाता ना, भारत तो विविधता के नाम से जाना जाता है। आपकी बात ये भी सही, लेकिन जिस तरीके से हमारी कल्चर, हमारे आने वाली पीढ़ियां जिस तरीके से पश्चिमी सभ्यताओं से प्रेरित होकर जिस तरीके से विषीभूत हो चुकी हैं, उस चीज़ों को देखकर आज हम लोगों को लगता है कि हमारा जो राष्ट्र है ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, जो कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे जो वैदिक धर्म जो हमारे हैं, जो कि सुबह से सो के उठने से और रात तक सोने तक की जो भी क्रियाकलाप हैं, ये एक सनातन संस्कृति ही हम लोगों को प्रदान कर पाती है। और मैं ये चाहता हूँ कि सभी जितने भी हमारे भारतवर्ष में जितने भी जो भी हैं, सभी हिंदू हैं, और जो भी हिंदू से कन्वर्जन होकर जो भी बने हों, मैं सभी को चाहता हूं कि सभी को सनातन धर्म अपनाना चाहिए और हिंदू राष्ट्र की सभी को गुहार लगानी चाहिए और हिंदू राष्ट्र बनना भी चाहिए। राष्ट्र क्यों बनना चाहिए? यहाँ हम सारे के सारे ज़्यादा करके मेजोरिटी में हिंदू ही है, और आप अगर देखोगे तो ज़्यादा करके अलग अलग टाइप के कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे एक स्पेसिफिक राष्ट्र है, मुस्लिम राष्ट्र है, क्रिश्चियन राष्ट्र है, लेकिन पूरे विश्व में एक भी हिंदू राष्ट्र नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। लेकिन जो बाकी के राष्ट्र हैं वो विविधताओं से नहीं जाना जाता। भारत की यही तो खूबसूरती रही है ना। भारत की एक खूबसूरती सहनशीलता है, सहनशीलता भी खूबसूरती है, लेकिन क्या है, सहनशील होते होते हमारा शोषण हुआ है। अब शोषण नहीं करवाना है, अब हमें हिंदू राष्ट्र घोषित करके अब एकदम मजबूती से खड़े रहना। हिंदू राष्ट्र की मांग जोरों में रहेगी। और भी लोग हैं यहाँ पर, और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे आप, क्यों हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व क्यों आप लोग इतना शोर मचा रहे हैं? देखिए, धर्म जो है अनुशासन सिखाता है, और संस्कृति का एक अंग है सभ्यता, और संस्कृति का अंग है धर्म, दर्शन, कला, विज्ञान, और ये किसी भी राष्ट्र के लिए एक आधार होता है। हम लोग धर्म को मानते हैं, लेकिन धर्म की कम मानते हैं। अब ये समय आया है कि हम लोग धर्म ही नहीं, धर्म की ज़्यादा सुनने लगे हैं। इसीलिए इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, अपने संस्कार के बच्चों को अनुशासन, अपने धर्म के अनुसार रहने की एक जो कला है, जीने की कला है, उसको बच्चों में सिखाने के लिए तमाम विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्य किए जाते हैं। जिस प्रकार आज कार्यक्रम किए गए, आज के कार्यक्रम में जिस प्रकार से अपने जो धर्म ग्रंथ हैं उसको पढ़ने के लिए बच्चों को प्रेरित किया जा रहा है। नहीं, अनुशासन दिया जाए बच्चों को, धर्म भी पढ़ाया जाए, ग्रंथ भी पढ़ाया जाए, लेकिन हिंदू राष्ट्र की मांग करने की नौबत क्यों आती है? मैं आपको बता दूं कि आज रामनवमी है, राम का जन्म हुआ था, राम प्रकट हुए थे। सनातन जो है ये भी प्रकट है। सनातन और धर्म जो है, धर्म पैदा हुए हैं। सनातन तो सुनिए, हाँ, ये आदि मैं कह रहा हूँ आदि का मतलब क्या है? जिसमें सारी चीज़ें समाहित हों।
तो ये ऐसा है, ये आज मैंने जिसमें सारी चीज़ें समाहित है, विश्व बंधुत्व, सारा संसार इसी में आ जाता है। जैसे राम है, उनका जन्म हुआ तो प्रकट हुए थे, स्वयं प्रकट हुए थे, उसी प्रकार ये सनातन जो है ये प्रकट है, जिसमें सारा जितने भी आप करते हैं, धर्म नहीं है, पंथ हैं, जितने धर्म पंथ आप और देखते हैं वो पंथ हैं, उसकी एक अंश हैं। और इसी अनाद में सभी पनपे हैं, जन्मे हैं, तो सभी एक एक अंश हैं। और सभी एक अंश, हम चाहते हैं कि सभी एक अंश फिर से मिल जाए, जो अलग अलग पंथ में बिखरे हैं वही मिल जाए। तो ये एक जो अनादि है हमारा, ये पूरा संसार है, ब्रह्मांड है, वो मिलाने की बात हो रही है। तो साफ तौर पर आप ये कह रहे हैं कि जो मुसलमान है वो हिंदू बन मैं ये नहीं कह रहा मुसलमान वर्ड कब से आया, ये कब से आया, आप हमको ये बताइए। आपने अभी कहा कि आदि है, ये सनातन माने आदि है। जैसे राम का जन्म, राम भय प्रकट कृपाला दीन दयाला प्रकट हुए थे, वैसे ये धर्म ये प्रकट हुआ है। और अंग्रेजों ने कहा था कि अगर किसी देश पर राज करना है तो पहले उसके धर्म को नष्ट करो, पहले उसके संस्कृति को नष्ट करो। इसलिए अंग्रेजों ने हमारी संस्कृति को नष्ट किया। और बाहर के जो हमारे आक्रमणकारी आए, जितने भी आक्रमणकारी आए, तुगलक से लेके, गजनी से लेकर के, गजनवी से लेकर के, गोरी से लेकर के, जितने आए, पहले अपनी संस्कृति को, हमारी संस्कृति को नष्ट किए। क्योंकि जब संस्कृति को नष्ट कर देंगे तो कमज़ोर हो जाएंगे। और यही संस्कृति आज पूरे भारत को जोड़ रही है। और पूरे भारत, जो भारत देश है, वो पूरे विश्व को जोड़ करके एक अद्भुत जो हमारा अखंड भारत था, उस तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सौहार्द जो भारत का है वो भी तो बिगड़ रहा है इससे, धर्मों की बात करने से। ये सनातन धर्म है जो विश्व बंधुत्व, केवल एक ही है। हमको किसी भी धर्म में बताइए, मैंने बताया सब उसी से पनपे हैं। यही है जो विश्व बंधुत्व, विश्व कल्याण की बात, विश्व सद्भावना की बात और दयालुता और करुणा की बात। अगर सनातन में दया और करुणा, मैं बता दे रहा हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, करुणा और दया और सहानुभूति और उदारता जितना सनातन धर्म में है, जितने पंथ बने हैं, मैं धर्म नहीं कर रहा हूँ, जितने पंथ बने हैं सब पंथ हैं, जितने भी हैं उसके पंथ हैं, उसी के अंश पंथ हैं, सब उसके टुकड़े हैं। वो करुणा, वो दया, वो सहानुभूति, वो विनम्रता, वो उदारता किसी में दिखाइए। ये रहन सहन में भी है। अभी हम कहते हैं कोई, मैं ने किसी धर्म का विरोध नहीं करा, लेकिन जो शिक्षा मिलती है, हमारा बच्चा अगर किसी से झगड़ा करके आता है तो हम डांटते हैं, बेटा उनसे लड़ना नहीं है, हम डांटते हैं। हम क्या उदारता सिखाते हैं, विनम्रता सिखाते हैं, सहनशीलता सिखाते हैं। इसीलिए यहाँ इस धरती पर राम पैदा हुए, इसीलिए कृष्ण पैदा हुए, इसी धरती पर क्यों पैदा हुए, कारण है। इसलिए हम लोगों ने ऐसा वातावरण बनाया था। हम हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, हम क्रिश्चियन राष्ट्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये आदि सनातन है, आदि है, और इसी के अंतर्गत सब हैं। हम कह रहे हैं कि जो इसके अंतर्गत थे, जो छोटी छोटी शाखाएं बना लिए थे, हाँ शाखा बना लिए थे, शाखा में फिर जुड़ जाएं, वापस आने का मतलब जुड़ जाएं। इस विषय पर आप क्या अपना मत रखते हैं? हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की जा रही है, क्या कहना है? ये सर्वप्रथम तो हम ये कहेंगे कि हम अपने हिंदू समाज को, अपने हिंदू धर्म को हम प्रणाम करते हैं। दूसरा चीज़ कैसा है कि हमारा सनातन धर्म बहुत पुराना धर्म है। आज जितने भी धर्म की उत्पत्ति हुई है, हमारे धर्म के बाद ही सबकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अगर कोई एक शख्स पैदा भी होता है तो अपने हिंदू धर्म से ही पैदा होता है, बाद में उसको ईसाई धर्म, मोमेडियन धर्म, दुनिया धर्म को उसको बात बताई जाती है। सबसे पहले हम अपने समाज से जो ये जनजागृति है, ऐसे जनजागृति को हम नमन करते हैं कि लोगों में इतना जज्बा, इतना जुनून हम अपने धर्म के प्रति जो चल रहा है। दूसरा चीज़ कैसा है कि हम ये अपने पूरे समुदाय से या पूरे लोगों से ये आग्रह करेंगे कि हमारा कम से कम सबसे पहले एक सब्जेक्ट बनाया जाए बच्चों को पढ़ाने का। देखिए, हर धर्म, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो या कोई भी धर्म हो, पहले वो अपने आप को सिखाता है कि हमारा एक छोटा बच्चा है, आज उसको मालूम नहीं है कि हमारा धर्म है क्या। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहले ये आग्रह करेंगे कि हमें एक सब्जेक्ट बनाया जाए। आप कुल मिलाकर ये चाहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाया जाए? हाँ, बनाया जाए, पक्का है। इसके अलावा आप कह रहे हैं धर्म की उत्पत्ति की गई है या पंथ की उत्पत्ति हुई है, तो लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें हर किसी को अपने अनुसार रहने की आज़ादी दी गई है। अगर कोई चाहता है कि मैं क्रिश्चियन बन जाऊं, अगर कोई चाहता है मैं मुस्लिम बन जाऊं, तो क्या इसमें कोई वही आज़ादी तो मैडम हम लोगों का सबसे बड़ा दुखद कारण हो गया। इसका हिंदू मतलब धर्म को सर्वप्रथम दया ने ही खत्म कर दिया। अगर दया पहले से नहीं रखी गई होती तो आज इतने धर्म की उत्पत्ति नहीं हिंदू होती। धर्म को खत्म कर दिया, धीरे धीरे खत्म होते जा रहे, मुट्ठी भर बच रहे। इसलिए हमें अब वो चीज़ करना पड़ेगा कि हमें जो है ना कि हिंदू धर्म
सबको एकत्रित होना है, सबको आगे बढ़ना है, इसके विषय में सोचना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, बच्चों को भी सबक वो चीज़ को सिखाना है और सिखाने के बाद हिंदू राष्ट्र घोषित करना है। जय श्री तो कुल मिलाकर यहाँ पर लोगों की एक ही मांग है कि हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए, क्योंकि हिंदू का जो सनातन धर्म रहा है वो आदि से अनंत तक रहा है और इसी धर्म से कई सारे धर्मों की उत्पत्ति हुई है। धर्म नहीं बल्कि पंथ कहा जा रहा है। इस वजह से कहीं ना कहीं जिन सभी पंथों की उत्पत्ति की गई है उन्हें वापस से हिंदू धर्म में मिल जाना चाहिए, समाहित हो जाना चाहिए और हिंदू राष्ट्र बना दिया जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।